नमस्कार संतोष फिजिक्स रो ए YouTube चैनल को मु संतोष आपन को स्वागत करूची। आज सेशन स्टार्ट करिया पूर्व मोर गोटे रिक्वेस्ट जदि प्रीवियस लेक्चर टी को देखि नांती ताले प्लेलिस्ट को जाई से लेक्चर टी को देखि नियंतु देन ए सेशन को कंटिन्यू करंतु। प्रीवियस क्लास रे किछि क्वेश्चन हमें सॉल्व करथिले आ किछि क्वेश्चन कमी जायतिला आज से क्वेश्चन सॉल्व करबा देन आगु बढ़िबा। ठीक अछि ताले ए क्वेश्चन रो हम सॉल्व करिया 6 मोल ऑफ Al3+ रो चार्ज केते सॉल्यूशन आर बी 6th बिट रो सॉल्यूशन करिया हमें। तो क्वेश्चन दे 6 मोल ऑफ Al3+ गोटे Al3+ रे तीनटा इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी अछि सेहि पानी 6 मोल Al3+ रे 18 मोल इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी हो। तो चार्ज केते कोइ परिला हमें चार्ज कोइ परिला Q is equal to charge on 18 mole of electrons but positive। ओके मैग्नीट्यूड नेबा समय जदि हम मैग्नीट्यूड नै था 18 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रो चार्ज बट साइन ताको दबा पड़े पॉजिटिव काहे ना तीनटा इलेक्ट्रॉन जेहेतु आरो कोन अछि डेफिशिएंसी अछि 6 मोल रे 18 मोल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि। तो चार्ज on 18 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखि परिया गोटे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अछि 96500 कूलम। तो 8 लिखि परिया 18 into 96500 कूलम एंड बट साइन हो कोन पॉजिटिव। सिमिलरली आगु बढ़िया 6th बिट रे कोन लेखा छै नाइट्राइड आयन। तो नाइट्राइड आयन हो N3- रो मीनिंग कोन ना यार तीनटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि। तो चार्ज कोन है सेलुलरी चार्ज Q is equal to 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और चार्ज on 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने लिख परिबा 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb by sign convention it will be negative। So answer of 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb negative। लास्ट हमर अछि एजाइड आयन। तो एजाइड आयन की कोन एजाइड आयन की होछि N3-। ओके तो याद कोन अछि गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि। तो गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेस जेहेतु अछि हम लिखि परिबा चार्ज Q is equal to 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ता माने 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम नेगेटिव। ठीक अछि तो एतिके थिला हमर रिमेनिंग क्वेश्चन रो आंसर। एबे आगु बोलबा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक अछि अरे हेडिंग दबा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज रो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करिया हमें चार्ज is scalar and can be added algebraically। ओके चार्ज का ଗୋଟେ स्केलर क्वांटिटी ताको हमें algebraically ऐड कर परबा और ए नेचर ऑफ द चार्ज को कोन कहै छै एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज बोली कहै छै। ठीक अछि दिस नेचर ऑफ चार्ज इज known as additive nature of charge। additive nature of charge ए प्रॉपर्टी पूछे में एक एग्जांपल लगाना है। इफ चार्ज इज on a body are 2 microcoulomb
5 microcoulomb, 7 microcoulomb and minus 4 microcoulomb. Then net charge on the body will be केते हबो ए सब गुडा चार्ज रो सम हबो एसिडिक एडिशन हबो ठीक अछि स्केलर एडिशन हबो तो केते लिख पेरा 2 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 7 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम बट माइनस 4 माइक्रोकूलम तो 2 plus 5 is 7 7 7 14 14 minus 4 10 the net charge on the body will be 10 microcoulomb okay so first property thila charge is scalar and can be added algebraically ei jo nature ta charge ro additive nature of charge बोली कहा जाए second property discussion करियो charge is transferable charge की transferable क्या मीनिंग कौन it means charge can be transferred from one body to other okay charge is transferable या मीनिंग होछि कोन गोटे बॉडी रो आउट बॉडी को चार्ज ट्रांसफर हे करेगा थर्ड प्रॉपर्टी दिबा में चार्ज is invariant रो मीनिंग होछि कोन यार मीनिंग कोन it means charge on a body is independent of frame of reference okay याद नहीं हो that is charge on the body doesn't depend on its speed okay charge on the body doesn't depend on its speed whatever may be the speed of the body charge on the body doesn't change if a charged body at rest has a charge of 10 microcoulomb and then हम से बोर्ड को किसी स्पीड रे प्रोजेक्ट करले ताले तार चार्ज चेंज होबो नाही ठीक अछि तो से कोन कहले चार्ज इनवेरिएंट और मीनिंग हला जे इट मींस चार्ज ऑन द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर इंडिपेंडेंट और अर्थ होछि जे से चार्ज बॉडी को कोनोसी भी स्पीड रे जदि हम प्रोजेक्ट करबा देन ये चेंज होबो नाही ठीक अछि फ्रेम ऑफ रेफरेंस विषय आप पाखे बेसिक आईडिया अछि इनर सेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर सेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके लिमिट सेक्शन में डिस्कशन करबा ने यार इति मीनिंग मन रखियो जे चार्ज को कोनोसी भी स्पीड रे प्रोजेक्ट करले चार्ज चेंज होबो नाही किबा डिफरेंट फ्रेम जदि हमें ऑब्जर्वेशन करबा चार्ज को ताले चार्ज रो मैग्नीट्यूड सेम से आपको लागे चार्ज जति के से बॉडी का सेट लागे बट charge density and mass of a body depend on speed charge density and mass of a body depend on speed how can they depend करती increase with increasing speed okay ठीक अछि चार्ज सिना इनवेरिएंट किंतु चार्ज डेंसिटी एंड मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग स्पीड तो ये थिला थर्ड प्रॉपर्टी एबे डिस्कशन करला फोर्थ प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रॉपर्टी थिला कोन
charge is a scalar and can be added algebraically এই লেকচারটাକୁ এডিটিং লেকচার অফ দ্য চার্জ বলি কোয়া আছে ঠিক আছে সিম্পলি এডিশন କରିବା ଆମେ সেকেন্ড ଥିଲା চার্জ ইজ ট্রান্সফরেবল या মিনিং होची ଗୋଟେ বডি ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି କୁ ଚାର୍ଜ ଆମେ ट्रांसफर କରିପାରିବା एंड थर्ड होची चार्ज इज इनवेरिएंट अर्थ होला ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर डिपेंड करे नहीं कोनोसी स्पीड रे प्रोजेक्ट कले चार्ज चेंज होबने बट चार्ज डेंसिटी मास एनर्जी ए सब चेंज हो फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कशन करना है चार्ज is associated charge is always associated with mass okay तो यार मीनिंग कौन चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास का मीनिंग कौन यार मीनिंग था जे चार्ज मास बिना एग्जिस्ट हे परिबो नाही मात्र मास चार्ज बिना एग्जिस्ट हे परिबो गोटे बॉडी रे जदि चार्ज अछि तारे से बॉडी रो बाध्य मास अछि ठीक अछि गोटे बॉडी पाखरे जदि चार्ज नाही जदि गोटे बॉडी पाखरे चार्ज नाही ताले आमे तारो मास थाई पारे किमा न थाई पारे बोली कह पारे ओके तो यार मीनिंग कोन चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास यार मीनिंग कोन यार मीनिंग होची it means charge can never exist without mass mass बिना ये केबेले exist ही परिबो नहीं तो mass can exist without charge okay it means charge can never exist without mass though mass can exist without charge तो हमें कोन करबे एई प्रॉपर्टी पे बेस करी हमें किछ एग्जांपल्स दे करबा जेमते कि पार्टिकल्स लाइक फोटन and neutrino photon and neutrino have no rest mass एमानकर जेहेतु रेस्ट मास नाही ताले कोन हो बाकी चार्ज रहिबो particles like photon and neutrino have no rest mass so hence no charge जेहेतु एमानकर no rest mass से फोटन रो चार्ज नहीं कि न्यूट्रिनो रो चार्ज नहीं particles like electrons protons एमानकर have charge एमानकर चार्ज अछि hence must have mass और mass अच्छी होती है ठीक अछि जा बेटा फोटोन और न्यूट्रिनो वाले पार्टिकल गुडा जेहेतु रेस्ट मास नाही ताले मानकर चार्ज करिवो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एमानकर चार्ज अछि ताले बाकी मानकर मास थी और अच्छी होती है नेक्स्ट कोन करबे हमें a beam such as beta rays canal rays cosmic rays ओके ये जो बीटा रेस कैनाल रेस कॉस्मिक रेस एगुडा को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट होनी तो जो माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट हेबे से मानक पाखरे बाध्य चार्ज थिबो और जति चार्ज अछि ताले से माने जो पार्टिकल्स को लेके तैयारी हे जति से मानकर मास निहाती भाबे थिबो तो ए बीम सच एज बीटा रेस कैनाल रेस कॉस्मिक रेस have charge hence the constituent particles have mass
ओके बुझा पड़ा। नेक्स्ट होची एटम्स न्यूट्रॉन्स। atoms neutrons have no charge, मनंगलो charge नहीं, have no charge but have mass। ओके ठीक अछि। तो मु आगु कहितली जे कोनोसी भी बॉडी रो जदि चार्ज अछि निहाती भाबे ता पाखरे मास थिबो, जदि चार्ज नाही देन हम कहि परिया मास रहि पारे न रहि। ठीक अछि बुझा पड़ा। जेमि कि प्रोटॉन रो चार्ज नाही मास नाही, किंतु एटम्स और न्यूट्रॉन्स रो चार्ज नाही बट मास अछि। ठीक अछि ताले प्रॉपर्टी कोन थिला, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जिबा प्रॉपर्टी नंबर 5, लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। like charges repel each other, unlike charges attract each other। या को कौन कहा जाए फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ए स्टेटमेंट को कौन कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक अछि कौन दिलाटा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ए न्यूट्रल बॉडी gets attracted, a neutral body gets attracted by a charged body। but a charged body द्वारा से charged body टा may be positively charged body पर negatively charged body पर, तो गोटे न्यूट्रल बॉडी सब बेले कोन होय गोटे चार्ज्ड बॉडी द्वारा कोन होय अट्रैक्ट। ठीक अछि तो ए प्रॉपर्टी टा कोन थिला, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। या तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची पछन सब बेले फोटोन रो चार्ज केते, तो आंसर हबो फोटोन रो चार्ज 0। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करले कोन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तापर पर कथा है गोटे न्यूट्रल बॉडी को गोटे चार्ज बॉडी सब बेले अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट होची से प्रॉपर्टी 5 को रिलेटेड एटा। नेक्स्ट पॉइंट होची repulsion is the surest test of electrification। repulsion is the surest test of electrification। ठीक अछि यार रीजन होची कोन, repulsion is the surest test of electrification रो रीजन होची कोन, जदि गोटे बॉडी ए कंसीडर कराते आ गोटे बॉडी बी कंसीडर कराते, सपोज ए बॉडी में चार्ज होची पॉजिटिव, हम किसी इलेक्ट्रॉन एथरो रिमूव कर दिए छे तो यार चार्ज होची पॉजिटिव एवं ए और बी भितरे सपोज अट्रैक्शन होला, ए और बी भितरे कोन होला अट्रैक्शन, तो बी रो नेचर कोन हेतिबो, बी रो नेचर either नेगेटिव हेतिबो, either नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हेतिबो और न्यूट्रल हेतिबो। यदि ए और बी भितरे अट्रैक्शन होला, ए यदि पॉजिटिव होला बी नेगेटिव हेतिबो और न्यूट्रल हेतिबो। सिमिलरली ए यदि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होला बी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हेतिबो और न्यूट्रल हेतिबो। काहे ना अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी भितरे अट्रैक्शन हुए आ गोटे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज्ड बॉडी भितरे मध्ये अट्रैक्शन हुए, किंतु जदि ए आउ बी ए जदि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होला बी भितरे जदि रिपल्सन होला ताले निहाती भाबे बाध्य बी कोन हेतिबा पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ताहले अट्रैक्शन और रिपल्सन ये दीटा मेथड भितरु हमें ए मेथड रे ए कंफ्यूजन रहिले जे ये नेगेटिव ना न्यूट्रल, किंतु ए जो मेथड रे
हमें श्योर रही गले जे एटा जदी पॉजिटिव ये जदी नेगेटिव ये नेगेटिव ताले को मेथड रो हम सिक्योरिटी मिलता है अट्रैक्शन ना रिपल्सन सेम भाई रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन तो यार को देखिबा रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन 2 मार्क क्वेश्चन को देगा तो कौन नेक्स्ट करेगा H attraction takes place in between two oppositely charged bodies. The oppositely charged bodies with attraction हुए and also in between a neutral body and a charged body, but repulsion takes place only in between two similarly charged bodies. ठीक है तो अट्रैक्शन बीटा सिचुएशन रही करियो दीटा ऑपोजिटली चार्ज बॉडी भितर रही करियो गोटे न्यूट्रल बॉडी आ गोटे चार्ज बॉडी भितर रही करियो सेटा कंफ्यूजन रहइबा किंतु अब सिक्योरिटी मिल जिवो काहे ना रिपल्सन ता केवल दीटा सिमिलरली चार्ज बॉडी भितर हो सेटमें रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एबे गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करियो क्वेश्चन होची can two like charged bodies attract each other if yes why okay the question is can two like charged bodies attract each other if yes why तो आंसर is yes दीटा like charged body attract ही पाए किंतु आगुरु हमर प्रॉपर्टी होची टू like charges repel each other but दीटा like charged body attract ही पाइबो गोटे केस रे आंसर होची कोन yes two like charged bodies can attract each other when the charge when the magnitude of charge on one body is much greater than that of the other केतेबेले इ करियो एटा केतेबेले पॉसिबल इ करियो जेतेबेले गोटे बॉडी रो चार्ज रो मैग्नीट्यूड ता आउटे बॉडी रो चार्ज थ्रू बता नो मैग्नीट्यूड रो बहुत अधिक होइतो गोटे एग्जांपल द्वारा हम बुझिबा एटा एग्जांपल देखो गोटे चार्ज बॉडी सपोज नि आला आ चार्ज होची 1000 कूलम आउटे चार्ज बॉडी नि आला 1 कूलम ये जो 1000 कूलम आकु कोन करियो इंड्यूस करियो गोटे मेथड अछि ता नाम छै इंडक्शन तो इंडक्शन मेथड रे ये केते इंड्यूस करियो सेठी ना सर ये इंड्यूस करियो -1000 कूलम -1000 कूलम अछि ये -1000 कूलम इंड्यूस करियो ए जो ए 1 कूलम चार्ज बॉडी अछि ए 1 कूलम चार्ज बॉडी ता केते इंड्यूस करियो ये एटी इंड्यूस करियो -1 कूलम
सो यार बर्तन टोटल चार्ज केते हो 1 कूलम थिला इंड्यूस हला केते -1000 कूलम या टोटल चार्ज हो -999 कूलम एबे 1000 कूलम थिला या -1 कूलम वाला एबे टोटल चार्ज केते हो 999 ताले एबे ए जो प्लस 999 कूलम और -999 कूलम भितर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं पारे तो ए सिचुएशन को नेगी आप कहि परिबा जे यस टू लाइक चार्ज बॉडीज कैन इंटरैक्ट ईच अदर ओके हाउ टू क्वेश्चन हमें लिखि परिबा क्वेश्चन होती कैन टू similarly can two like point charges attract each other a question কি লাগা can two like charged bodies attract each other এটা হচ্ছে can two like point charges attract each other तो या आंसर कमेंट्स बॉक्स रे पोस्ट करिवो आज पई क्लास एतिकी जदी आज सेशन भल लागिला देन चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को शेयर करंतु वीडियो को लाइक करंतु धन्यवाद जय हिंद।